हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप मिश्रा मेकल सुधा इंस्टीट्यूट जबलपुर से आप लोगों को 10 कदम करंट बम चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम हैं आप लोगों के सामने 22 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स को लेकर आपकी समझ 110% आने वाले कुछ दिनों में आप जरूर किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में आज से संबंधित क्लास के क्वेश्चंस जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे आसपास ऐसी हुई हैं जो एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के प्रश्नों की ओर, आज के करंट अफेयर की ओर, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में, पहला करंट अफेयर आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या 22 सितंबर? तो इसका आंसर हो जाता है सी, 21 सितंबर। 21 सितंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस की शुरुआत 1982 से हुई थी। 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर माह के तीसरे शनिवार को, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, सितंबर माह के तीसरे शनिवार को इस दिवस को मनाया जाता था। लेकिन सन 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है। याद रखिएगा, सफेद फाख्ता या कह सकते हैं कबूतर को शांति का चिन्ह माना जाता है या शांति के रूप में दूत माना जाता है। साथ ही साथ ऑलिव की शाखाएं जो होते हैं, यूएनओ का जो झंडा होता है उसमें भी ऑलिव की शाखाएं, जैतून की, उसको भी क्या है, शांति का प्रतीक के रूप में माना जाता है। मैं बात करूं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे करा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें विश्व के लगभग 193 देश इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, यह दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यूएसए के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में अपने 6 अंगों के साथ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जिसके 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उंगा, दैट मींस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसकी सभा को मोदी जी 26 तारीख को या 26 और 25 तारीख को उद्बोधन करने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। विश्व अल्जाइमर डे, विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर? तो याद रखिएगा, विश्व अल्जाइमर डे बी किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से है। विश्व अल्जाइमर डे की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में हुई थी। 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यही है कि अल्जाइमर जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा, पूरे विश्व में व्यक्ति अपने पहचान रंग, रूप, फेस, वे इन सब से नहीं बनाता है, वो बनाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी याददाश्त के बल पर। यदि हमारे अनुभव हमारे साथ है तो ही हम किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी याददाश्त ही हमारा सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि आपको पुराने अनुभव याद नहीं है, आपने एग्जाम में जो जो पढ़ कर गए वो आपको याद नहीं है, तो आप किसी भी योग्य नहीं रहेंगे। तो याददाश्त हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, थर्ड प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार देखिए। भारतीय रेलवे का एक विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य आप लोगों की स्क्रीन पर, कि रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कब शुरू किया गया या कब मनाया जाएगा? तो पखवाड़े से तात्पर्य होता है 15 दिन से। जैसे 7 दिनों को कहते हैं सप्ताह, वैसे 15 दिनों को कहा जाता है पखवाड़ा, और 30 दिनों को कहा जाता है माह। तो पखवाड़े से तात्पर्य 15 तारीख से है। तो ये इसका बेटा प्रिंट है, मिस्टेक, इसका है आंसर बी, 16 सितंबर से 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तक क्यों मनाया जा रहा है सर? क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक 5 वर्षों में गांधी जी को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक स्वच्छ भारत गिफ्ट के रूप में देने की मतलब
उद्देश्य से हमने एक योजना प्रारंभ की थी, जैसे कहा गया था स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के वाल्मीकि नगर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। समय समय पर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किन्हीं किन्हीं प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा रेलवे के द्वारा मनाया जाएगा। चलिए बात करें रेलवे की, तो भारत में रेलवे जो है 16 अप्रैल सन 1853 से प्रारंभ हुई है। याद रखिएगा, दिवस डेट पूछा जा सकता है आपसे। और हर साल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह के रूप में मनाते हैं। डलहौजी जो है वो भारतीय रेल के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, चौथा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इनके द्वारा जो है वो कप्तानी छोड़ दी जाएगी, किसकी? T20 फॉर्मेट की। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर से संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की T20 की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट के नेतृत्व करना जारी रखेंगे। तो याद रखिएगा, इस साल T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने जा रहा है? तो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किसके द्वारा कराया जा रहा है? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। अब 2005 से, उसके पूर्व लंदन के लॉर्ड्स में हुआ करता था, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। बात करूं T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप प्रारंभ हुआ सन 2007 से। 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया था अंतिम बॉल पर, जब पाकिस्तान को हमने हराया था। याद रखिएगा, पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत ने और अंतिम वर्ल्ड कप जीता गया है वेस्ट इंडीज के द्वारा 2016 में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार कि पहले क्वाड QAAD देशों के समिट की मेजबानी किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही वो महत्वपूर्ण है, यही वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी 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 IMP। सबसे पहला तो पॉइंट यही बनता है कि क्वाड में कौन से देश हैं? तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये क्वाड देश के समूह हैं। ठीक है, 4 देशों के राष्ट्रपति दिख रहे होंगे आपको, ये 4 देश, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कि पैसिफिक और एशिया क्षेत्र में चाइना को घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड का कहां पर हो रहा है? ये USA में हो रहा है सम्मेलन। तो बनी बात है, इसकी मेजबानी भी कौन करेंगे? जो भैया करेंगे, मतलब जो बाइडेन, जो भारत के क्या है, सॉरी USA के क्या है, राष्ट्रपति, जिसमें चारों देश के प्रमुख व्यक्तित्व पहुंच रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से, नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं भारत से, जो बाइडेन पहुंच रहे हैं USA से, और योशिहिदे सुगा जिन्होंने स्थान लिया शिंजो आबे का, जो पहुंच रहे हैं जापान से। ये 4 देशों का समूह है। याद रखिएगा, क्वाड जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना, साथ ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों का समिट की क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। 25 तारीख को भारत के राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के CEO, जैसे एप्पल के टिम कुक, इन सभी से जाके मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे, और 25 तारीख को उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित भी करेंगे। तो यह पूरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 देश हैं, USA की राजधानी वॉशिंगटन, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और जापान की राजधानी टोक्यो, जहां हाल ही में 32वां ओलंपिक संपन्न हुआ। बढ़ता हूं 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, हाल ही में कैबिनेट के किस क्षेत्र ने 100% FDI को मंजूरी दे दी है? किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है? तो पहला पॉइंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में 100% की FDI दे दी गई है, 49 से बढ़ाकर। पूर्व में अगर कोई भारत में कंपनी भारत आकर व्यापार प्रारंभ करना चाहती तो उसको 49% ही पैसा लगाने की मंजूरी थी। भैया 51% के लिए एक काम करो, अपना ग्राहक या अपना कोई पार्टनर ढूंढ लो। जैसे टाटा के साथ डोकोमा था ना, तो डोकोमो जापान की थी, टाटा भारत की थी। यूनिकॉम विदेश की थी, टेलीनॉर भारत की। ऐसे करके टाई अप जो हुआ करता था वो अब खत्म हो गया। विदेश से डायरेक्ट पूरी कंपनी आ सकती है और पूरा पैसा लगा सकती है। तो टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI का उन्होंने जो है वादा मतलब FDI देने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन टेलीकॉम के सेक्टर के बाद।
महाराष्ट्र के किस जिले में 12 वर्षीय पर्यावरणीय कार्यकर्ता आयन शांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये हैं मुंबई के। कहाँ के हैं ये? मुंबई के। तो अयान शांकता ने अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण पुनरुद्धार के लिए आयु वर्ग 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है। ये यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए हैं। पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को स्थित एक एनजीओ द एक्शन फॉर नेचर द्वारा युवाओं को उनकी पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। तो उनके द्वारा प्रदान ये जो अवार्ड है वो इस उम्र वर्ग में प्राप्त करने वाले कौन हो गए हैं? 12 वर्षीय इको हीरो से सम्मानित हुए हमारे अयान शांकता, जो कि मुंबई में स्थित पवई, जो कि बहुत पॉश एरिया होता है, वहां पर स्थित एक झील को पुनरुद्धार, कैसे उस झील को हम बचा सकते हैं, इस उद्देश्य से किया गया। तो महाराष्ट्र भारत की औद्योगिक राजधानी मतलब राज्य भी कहलाता है, और भारत की जो कैपिटल जो इकोनॉमिकल कैपिटल के रूप में जानी जाती है मुंबई, ठीक है, वहां से आते हैं कौन? अयान शांकता। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, सेल्फी विद द टेंपल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में एक नई योजना प्रारंभ की है, या कह सकते हो एक नया कॉन्टेस्ट चालू किया, जिसके तहत आप जो है वो मंदिर के सामने लेकर सेल्फी भेजें, हम उस मंदिर को जीर्णोद्धार कराएंगे, उसको एक टूरिज्म प्लेस के रूप में पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक मात्रा में डेवलप करेंगे। तो ये प्रारंभ किया गया उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? देहरादून। ठीक है, क्या हो जाती है राजधानी? देहरादून, जहाँ के मुख्यमंत्री ये भी नए बने हैं पुष्कर कुमार धामी। कहाँ के? उत्तराखंड के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, किस महिला को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? नो भाई, ये कौन है? ये हो जाती है इंदु मल्होत्रा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इंदु मल्होत्रा जी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज भी रह चुकी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली महिला जजों में से हो जाती हैं जो अधिवक्ता के बाद डायरेक्ट प्रमोट होकर क्या बनी है? जज बनी है। कौन है ये? इंदु मल्होत्रा। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए इस पद पर काम करेंगी। 2007 में न्यायमूर्ति इंदु को उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था, और 3 दशक के अंतर के बाद नॉमिनेट होने वाली सिर्फ दूसरी महिला थी। रोहन जेटली वर्तमान में डीटीसीए के क्या थे? अध्यक्ष थे। उनके स्थान पर अब ये अध्यक्ष का पद संभालेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में भवानी रॉय जिनका निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो भवानी रॉय जी का संबंध फुटबॉल से। भवानी राय जी का संबंध फुटबॉल से है, जिनका निधन हो गया है। उन्होंने 1966 में बगान में शामिल हुए और 1972 तक क्लब के लिए खेले। बगान से तात्पर्य मोहन बगान क्लब। याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब यदि कोई है तो वो कहलाता है कौन सा? मोहन बगान क्लब। इंटरनेशनल लेवल की यदि मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे क्लब हो जाते हैं, परंतु इन सभी टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था का नाम होता है फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। फीफा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप कराया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इनके द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड कप जो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, जिसमें उरुग्वे जीती थी। तो इनके द्वारा वर्ल्ड कप हर 4 वर्षों में कराया जाता है। अब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष वही होंगे जिनके पास फुटबॉल से संबंधित ज्ञान होगा, जो फुटबॉल सिखाने में ज्ञानी होंगे। तो ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष। तो इन्हीं रोचक तथ्यों के साथ ही साथ इन्हीं करंट अफेयर के बेस के साथ हम आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ इसी चैनल पर हम आप लोगों को फिर से कुछ 10 के दम के अंतर्गत 10 दमदार करंट अफेयर के साथ पुनः मिलेंगे। तो जो हमने पीडीएफ आप लोगों के सामने शेयर की, उस पीडीएफ को आप नीचे दी हुई लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसको अब इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो जो भी आपको इस कंटेंट में कुछ भी कमी लगी हो तो जरूर कमेंट करिए, क्योंकि सीखना मनुष्य की प्रकृति होती है। मैं भी सीखता रहता हूँ, आप भी सीखते रहिए, ईमानदार रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।